एक बार प्रेम से बोलिए गणित महाराज की जय। तो जी हाँ, आज हम लोग 51 नंबर क्वेश्चन से देखने वाले हैं। तो देखिए क्या कह रहा है जी, समांतर श्रेणी 6 13 20 डैश 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 यहाँ पे ध्यान रखिए 216 तक का जो है आपको मध्य पद ज्ञात करना है। मध्य पद यानी कि जो है आपको बीच वाला पद ज्ञात करना है। तो बीच वाला पद आखिर कैसे ज्ञात करेंगे इसके बारे में समझने का प्रयास करते हैं। तो एक जो आपको बताएंगे लॉन्ग मेथड जिससे बाकी सारे के सारे टीचर लोग बताते हैं, और एक बताएंगे आपको झक्कास मेथड जिससे इस सवाल को देखते देखते ऑप्शन जो है आप लोग सी टिक आउट कर पाएंगे। तो क्या आप लोग पहले लॉन्ग मेथड देखने के लिए तैयार हैं? तो जरा सा एक बार जो है यस सर कमेंट कर दीजिए। तो यहां पे देखिए लॉन्ग मेथड क्या है जी, कि पहले आप इसमें एन का मान ज्ञात कर लीजिए, और आपको जो है एन का मान जब पता चल जाएगा तो उससे आप लोग को बीच वाला पद ज्ञात करना पड़ेगा। तो फिर बीच वाले पद के लिए जो है एनवा पद का सूत्र आप लोगों को लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले एन का मान ज्ञात करते हैं, इससे पदों की संख्या पता चलेगी। तो एन का मान ज्ञात करने के लिए आप लोगों को हमने क्या बताया था जी, तो हमने बताया था जाना क्या कि आपको जो है लास्ट वाले पद में से पहले वाला पद घटाना है, यानी कि 216 में से आपको जो है 6 घटाना है, फिर आपको सार्वंतर से भाग देना है। तो 13 में से 6 घटेगा तो कितना होगा जी, आप लोगों ने सर जी 7 होगा। तो यहाँ पे जो है आपको 7 से भाग देना है जाना क्या, और ये सब काम कर लेने के बाद आपको जो है 1 जोड़ देना है। तो चलिए बताने का प्रयास करें कि कितना आएगा। तो 216 में से 6 घटाएंगे तो आपको पता है कि ई आपका जो है 210 होने वाला है, बटा में 7 है, अब प्लस में आपको 1 करना है। तो 7 का 21 यानी कि 30 बार में कटेगा जाना क्या, और 30 में 1 जोड़ेंगे तो यहाँ पे 31 होगा, यानी कि एन का मान हम लोगों ने निकाल लिया 31। अब जरा सा बताने का प्रयास करें कि बीच वाला पद क्या होगा। तो आप लोग सर जी शुरू से लेकर के जो है 15 को पद होगा ध्यान रखिए, फिर एक जो है 16वां नंबर पद होगा ध्यान रखिए, फिर क्या होगा जी 16वां नंबर पद होगा, और फिर जो है इधर जो है आवड़ी 15 को पद होगा। तब मिलकर क्या होगा जी 15 को पद, और इधर 15 को पद 30 को पद, और यहाँ पे जो 16वां नंबर जो पद होगा ना जी ये को पद होगा। तो ये पूरा का पूरा मिलकर जो है 31 को पद हो जाएगा, यानी कि बीच वाला जो पद होगा ध्यान रखिए वो इधर का 15 को छांटना पड़ेगा, इधर का 15 को छांटना पड़ेगा। तो बीच वाला जो पद होगा वो आपका 16वां पद होगा, यानी कि आपको जो है 16वां पद ज्ञात करना पड़ेगा, ए 16 का मान ज्ञात करना पड़ेगा। अब ए 16 का जो मान होगा क्या होगा जी, ए प्लस में जो है 15 को डी के बराबर होगा, ये बात आपको पता है। ठीक है, यानी कि ए यहाँ पे ध्यान रखिए 6 है तो हम लोग करेंगे जी 6 यहाँ पे लिख लेंगे, प्लस में देखिए 15 है तो 15 करेंगे, और डी का मान क्या होगा जी, तो दूसरा पद में से पहला पद घटाएंगे तो आपका यहाँ पे 7 आएगा, और यही जो है आपका डी का मान होगा। तो 15 सते 105 होगा, और 105 में अगर आप 6 जोड़ लेते हैं तो 111 जो है आपका यहाँ पे ऑप्शन जो है सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए झक्कास मेथड आपको बताना चाहते हैं। अब झक्कास मेथड जानते हैं जी ऐसे नहीं बनता है, इसके लिए पीछे जो है बहुत सारे मेहनत किए गए रहते हैं। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे मेहनत देख सकते हैं। हमने यहाँ पे जो है एक अरिथमेटिक मीन का जो है कंसेप्ट लगाया है, और इस कंसेप्ट को आपको हमने पढ़ाया है मैथ्स किंग बैच में। बबुआ यही तो खासियत है, झक्कास सर के पास अगर आप लोग पढ़ते हैं ना जी, तो आपको हम ऐसे ऐसे कंसेप्ट बताते हैं जो कि कंसेप्ट आपके किसी भी यूट्यूबर द्वारा जो है बताया गया नहीं रहता है। ठीक है, तो वही कंसेप्ट का हमने यूज किया है। हमने क्या कंसेप्ट यूज किया है कि अगर कोई एपी दिया है, अगर उसमें मध्य पद ज्ञात करना होगा दाना क्या, ठीक है, तो जरूर वहां पे जो है जो पदों की संख्या होगी वो एक विषम संख्या होगी, यानी कि ऑड नंबर होगी। अब ऑड नंबर क्यों यहां पे देगा जी, क्योंकि ध्यान रखिए मध्य पद तभी ज्ञात हो सकता है दाना क्या जब एक विषम संख्या हो। क्यों, क्योंकि देखिए अगर यहाँ पे सम संख्या दे देगा, क्या जैसे मैं यहाँ पे पहला संख्या, फिर दूसरा संख्या, पे तीसरा संख्या, पे चौथा संख्या, तो मध्य पद क्या होगा जी। अब आप लोग जो है उसको मध्य पद यानी कि बीच वाला पद को ज्ञात करना होगा। आप पता है बीच वाला किसको मानेंगे, दूसरा पद को मानेंगे कि तीसरा पद को मानेंगे, नहीं ना मान सकते जी। यहाँ पे बीच में कोई ना कोई एक पद आना चाहिए, और इसके लिए विषम संख्या का होना अति आवश्यक है। ठीक है, अगर विषम संख्या नहीं रहेगा पदों की संख्या, ठीक है, तो उसका जो है आप लोग मध्य पद ज्ञात नहीं कर सकते। यानी कि आप लोग ध्यान रखिएगा जब भी मध्य पद ज्ञात करने के लिए कहेगा तब क्या होगा जी, यहाँ पे आपका जो है विषम संख्या ही वहां पे पदों की संख्या होगी। ठीक है, और ऐसे स्थिति में आपको बीच वाले पद को ज्ञात करने के लिए आपको अरिथमेटिक मीन में जो हमने बताया था काची जी कि आप जो है पहले पद को जोड़ लीजिए, ध्यान रखिए, और काची जी जो आपका अंतिम पद है उसको जोड़ लीजिए, और इसको आप करेंगे जी 2 से भाग दे देंगे तो आपका यहाँ पे बीच वाला पद आ जाएगा। जैसे देखिए 3 गो संख्या दाना क्या, ए हो गया, बी होगा, और यहाँ पे सी हो गया। तो इसमें देखिए बीच वाला पद तो आपका यही रहेगा दाना क्या, ठीक है, तो ये विषम संख्या होगा दाना क्या। ठीक है, अब विषम संख्या होगा दाना क्या, तो आपको क्या करना जी पहला और लास्ट पद को जोड़ना है, और जोड़ के जाएगा करना है आधा कर देना है, तो आपको यहाँ पे जो है बीच वाला पद आ जाएगा।
ठीक है, यही बात आपको अर्थमेटिक मीन में आपको समझाए थे, और जो पार्ट 1 इसका वीडियो है उसमें भी हमने अर्थमेटिक मीन का एक कंसेप्ट बताया हुआ था। ठीक है, तो चलिए इसी कंसेप्ट का हम लोग यूज करते हैं, इस सवाल का आंसर तक पहुंचते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा जी, 216 यहाँ पे अंतिम पद है, यहाँ पे पहला पद कितना जी, यहाँ पे जो है 6 है, तो दोनों को जोड़ लीजिए। तो 216 में अगर 6 जोड़ेंगे, 216 में अगर 6 जोड़ेंगे तो ये आपको हो जाएगा कितना जी, 222 यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा जी, 222 यहाँ पे आपका हो जाएगा। और इसका जब आधा करेंगे तो कितना होगा जी, आप लोग सर जी 111 होगा, और यही जो है आपका बीच वाला पद होगा, ऑप्शन सी आप लोग यहाँ पे टिक आउट कर दीजिएगा। ठीक है, तो आप लोग बेधर्क है, इतना कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। आपको जब भी मध्य पद कहेगा ज्ञात करने के लिए, तो पहला का जी, पहला पद और अंतिम पद को जोड़िए, 2 से भाग दीजिए, यानी कि आधा कर दीजिए, और आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको 51 नंबर सवाल जो है लॉन्ग मेथड से भी समझ में आया होगा और शॉर्ट मेथड से भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ऐसे ही धाकर धाकर कंसेप्ट पढ़ने के लिए आपको झक्कास सर के इस चैनल को सब्सक्राइब करना ही पड़ेगा। और साथ ही साथ ध्यान रखिए, अगर आप लोग जानना चाहते हैं कि पहला जो माने कि पहला क्वेश्चन से लेकर के 50 नंबर तक के क्वेश्चन को कहां हमने पढ़ाया है, तो आपको हम बताना चाहते हैं कि मेरे चैनल के जो बच्चे होते हैं रखे, ठीक है, वो हमेशा जाकर के प्लेलिस्ट से पढ़ते हैं। आपको इस प्लेलिस्ट में कोई भी सब्जेक्ट का, कोई भी चैप्टर का अगर वीडियो देखना हो तो आपको वहां पे लाइन से मिल जाएगा। तो उसी तरह से जाइएगा, मैथ के ऑब्जेक्टिव का प्लेलिस्ट आप लोग खोल लीजिएगा, उस ऑब्जेक्टिव वाले जो प्लेलिस्ट होगा ध्यान रखिए, उसमें आप लोग को जो है 5वां चैप्टर का जो है पार्ट 1 मिल जाएगा ध्यान रखिए। ठीक है, तो उस पार्ट 1 में आप लोग जो है देख लीजिएगा। अगर आप लोग जो है वहां नहीं जाकर देखना चाहते तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, पार्ट 1 आप लोग जरूर देख सकते हैं, क्योंकि उसमें बहुत सारे कंसेप्ट हमने बताया हुआ है। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पे इस चैप्टर का हम लोग जो है आगे कंसेप्ट देखते हैं, यानी कि 52 नंबर क्वेश्चन से देखते हैं। निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी में नहीं है? तो समांतर श्रेणी में कौन नहीं है, इसके लिए आप लोगों को कल हमने बताया था कि ऐसा जो है अगर नंबर इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, तो आप जो है इसको समांतर श्रेणी में नहीं रखेंगे, और यही इस सवाल का आंसर होगा। बाकी किसी ऑप्शन को चेकआउट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, देखिए यहाँ पे 1 दो था, यहाँ पे 2 दो हो गया, यहाँ पे 3 दो हो गया, यहाँ पे 4 दो हो गया, आगे 5 दो आएगा। इस तरह से अगर नंबर जो है इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, तो ऐसे स्थिति में जो है आपका समांतर श्रेणी में नहीं आएगा। इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे। एक मिनट फिर छींक आएगा, चलिए कोई बात नहीं। 53 नंबर देखते हैं, यदि संख्याएं इतना इतना तथा इतना समांतर श्रेणी में हो तो x का मान क्या होगा? अब इसमें अर्थमेटिक मीन में आपको कंसेप्ट बताते हैं, क्या बताते हैं जी पार्ट 1 में, कि पहला और यहाँ पे तीसरा को जोड़िए। ठीक है, पहला और तीसरा को जोड़िए, और जो बीच वाला है इसका दुगुना कीजिए। ठीक है, क्या तो पहला तीसरा को जोड़िए, तो यहाँ पे देखिए 2x है, यहाँ पे देखिए 6x है, तो जोड़ेंगे कितना होगा जी, यहाँ पे 8 को x आपका हो जाएगा। ठीक है, -1 है और यहाँ पे जो है -1 है, जोड़ेंगे तो कितना होगा जी, माइनस का यहाँ पे 2 हो जाएगा। अब देखिए बीच वाला का दुगुना कीजिए, तो 3x का दुगुना करें तो कितना होगा जी, यहाँ पे जो है 6x होगा, और देखिए 2 का दुगुना तो कितना होगा जी, यहाँ पे जो है 4 यहाँ पे हो जाएगा। और आपको हमने बताया था कि दोनों का होगा जी बराबर होगा। इस कंसेप्ट को हमने कल सिखाया था कि पहला पद और तीसरा पद को जोड़ेंगे, उसको लिख लेंगे, जो बीच वाला पद होगा इसका दुगुना कर देंगे, दुगुना यानी कि 2 से गुना कर देंगे, और इसको लिख लेंगे। ये दोनों का दोनों आपस में क्या होंगे जी, बराबर होंगे। इसी कंसेप्ट को आपको हमने कल सिखाया था। अब देखिए इसमें x का मान ज्ञात करना है, तो 6x को इधर लेके आइए, तो 8x में से 6x घटेगा तो आपका 2x बचेगा। इधर देखिए -2 जब इधर जाएगा तो प्लस में 2 होगा, तो 4 और 2 मिलकर यहाँ पे जो है 6 हो जाएगा, तो 2 से 6 जो है 3 बार में कटेगा, इसलिए x का मान आपका जो यहाँ पे 3 हो जाएगा, और यही सवाल का आंसर हो जाएगा। तो बबुआ हम तोहरा के 3 गो सवाल बताइनी, तीनों सवाल में गजब गजब के कंसेप्ट बतैले बानी, जौना से तोहरा के सवाल बनाए में कोनो दिक्कत ना हुई। ठीक बा, तो अगर ऐसा ही अनसही कंसेप्ट अगर तोहरा सीखे के बाद तो ये चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले चाहिए, और एक बार हमसे वादा कर दो नीचे कमेंट में कि हाँ सर जी हम ई वीडियो के लास्ट तक देखें। ई बात के कमेंट करो, एकदम लिखो, हमरा से वादा करो, वादा करबो तो हमरा पता चली कि तू लास्ट तक पढ़े वाला विद्यार्थी बारा, एकदम टीके वाला विद्यार्थी बारा, कहे का मतलब एकदम परीक्षा में झंडा गाड़े वाला विद्यार्थी बारा, 450 प्लस कौन चाहिए वाला 470 लियावे वाला विद्यार्थी बारा। ई बात के वादा हम देता नहीं, कैसे अगर वीडियो जो पूरा का पूरा देखी ओकरे बारे बहुत सारा चीज सीखे के मिली, जे अभी भाग जाई वो भागिए जाई। ठीक बा, तो वादा कर जल्दी से और लास्ट तक ले देखे के प्रयास करिए। चलो 54 नंबर सवाल का हमनी के देखल जाओ। देखो कह रहा है कि समांतर श्रेणी इतना का आपको 10वां पद ज्ञात करना है। ठीक है, तो 10वां पद के लिए क्या करते हैं जी, आपको जो है पहला पद में 9 गो डी को जोड़ना होता है। ठीक है, अब देखिए आपको डी का मान ज्ञात करना है, तो करेंगे जी यहाँ पे किसी भी पद में से उसके ठीक पहले वाले पद को घटा लीजिए, तो 14 को में से यहाँ पे जो 11 घटेगा तो कितना होगा जी, यहाँ पे जो है 3 हो जाएगा।
14 में से 11 घटेगा तो कितना होगा जी, यहाँ पे 3 होगा, यानी कि सार्व अंतर का मान यहाँ पे 3 हो गया, ठीक है, यहाँ पे जो है 3 हो गया। तो देखिए यहाँ पे पहले पद में आपको जो है यहाँ पे 9 गो डी को जोड़ना है, ठीक है, तो 1 गो डी का मान यहाँ पे 3 है, ठीक है, तो 9 गो डी का मान यहाँ पे आपका जो है 27 होने वाला है। अब देखिए ए होता है पहला पद, तो पहला पद यहाँ पे 5 है, तो हम करेंगे यहाँ पे जो है 5 कर लेंगे, तो 27 में अगर 5 जोड़ते हैं तो कितना आएगा जी, तो 27 5 यहाँ पे जो है 32 हो जाएगा, और 54 का यहाँ पे आंसर जो है ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 14वां पद ज्ञात करने तो क्या करेंगे जी, यहाँ पे ए में हम लोग जो है 13 गो डी जोड़ेंगे, ए को कम करके यहाँ पे जो है डी जोड़ते हैं। ए का मान आपको देखना क्या जी, यहाँ पे जो है 3 है तो 3 रख लेंगे, डी का मान क्या होगा जी, तो 7 में से 3 घटेगा तो यहाँ पे जो है 4 हो जाएगा, डी का मान रखे, ठीक है, तो डी का मान यहाँ पे 4 हो गया, तो 13 चौका कितना होगा जी, 52 यहाँ पे हो जाएगा, तो 52 में 3 जोड़ेंगे तो 55 आपका जो है यहाँ पे आंसर हो जाएगा, तो 55 का यहाँ पे 55 ही हो जाएगा। अरे वाह रे वाह, 55 के 55, 55 के 55, वाह रे वाह, याद आ गया हमारे बचपन, गजब रे गजब 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 गजब। देखते हैं यहाँ पे 56 नंबर सवाल को देखने का प्रयास कीजिए, निम्नलिखित में कौन सा समांतर श्रेणी में है, ठीक है, तो हैसन नंबर देखते देखते एकदम दिमाग में दुबरा कि ना होई तो ना होई, हई देखो हेजवा 10 गो बढ़ल बा आ हेजवा बढ़ल बा 3 गो बढ़ल बा, यानी कि हयो समांतर श्रेणी में ना होई, बराबर बराबर संख्या बढ़े के चाही, ठीक बा। हेजवा देखो -8 बा जो है +6 माने -6 का चीज यहाँ पे जो है 2 जोड़ल गइल बा, क्योंकि -8 और प्लस में 2 जो है वो का होई माइनस के 6 होई, और देखो -6 में भी अगर जो है प्लस के 2 करबा तब हम का आई -4 आई, -6 + 2 -4 आई। अच्छा देखो -4 में भी अगर +2 करबा तो कितना आई, -2 आई, एक मतलब एजवा का हो गइल, एजवा जौन बा हर एक जगह सार्वंतर समान तोहरा दिखाई देता, तो यह समांतर श्रेणी में होई, तो ई चौथा ऑप्शन भी चेक करे के जरूरत नइखे, पहले आसान आसान ऑप्शन चेक कइल जाला, ओकरा बाद भारी भारी ऑप्शन पर भीरल जाला, ई बात के तोहरा ध्यान रखे के चाही। चलो 57 नंबर देख लो, कहता एनवा पद का होई, तो एनवा पद के सूत्र का होता है जी, देखिए तो n = होता है a प्लस में n माइनस में 1 × d होता है। अब देखिए ए जो होता है पहला पद होता है, तो यहाँ पे जो है पहला पद के 16 लिख लीजिए, प्लस देखिए एन का मान कितना है, तो देखिए एन का मान कितना होगा जी, तो दूसरा पद में से पहला पद घटाएंगे, तो 11 में से 16 घटेगा, तो यहाँ पे जो है -5 हो जाएगा। अच्छा डी का मान होगी, एन का मान का होगी, तो यहाँ पे एन का मान तो कुछ रखना ही नहीं है जी, एनवा पद ही तो ज्ञात करना है। अच्छा डी के मान का होता है, डी के मान यहाँ पे -5 हमने के निकाल लेनी है, गलती से पहले ही, तो गलती से यहाँ पे लिखा जाओ। अब देखो यहाँ पे 16 जैसे का तैसे हो जाए, -5 में n से गुना होगा तो कितना होगा जी, माइनस का जो है 5n हो जाएगा, -5 या -1 गुना करेंगे तो प्लस में यहाँ पे जो है 5 होगा, तो 16 5 21 में से 5n यहाँ पे घट जाई, यानी कि ऑप्शन जो बा बी हो जाई, ठीक बा। 16 5 यहाँ पे 21 हुई, और माइनस में यहाँ पे जो है 5n हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखिए यहाँ पे 58 होगा, यदि समांतर श्रेणी का जो है सामान्य पद यानी कि व्यापक रूप जो है, यानी भी एनवा पद जो है का दिया जी, यहाँ पे 13 माइनस में 2n दिया है, इसका सार्व अंतर आपसे पूछ रहा है, तो हमने आपको बताया था कि जो n के गुना में होगा यही जो है सार्व अंतर हो जाएगा, तो n के गुना में -2 है, तो -2 रगड़िए और आगे बढ़िए, ठीक है, तो 58 का यहाँ पे जो है ऑप्शन जो है डी बिल्कुल सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। तो बबुआ 58 नंबर तक सवाल के पढ़ ला, मोटिवेशन कम ना होगे कि चाहिए, एकदम तोहरा लास्ट तक ले देखा ही के बाद, अगर देखला नु तो तोहरा बहुत कुछ सीखे के मिली। जैसे सार्वंतर डायरेक्ट बताओ क्या करनी है, n के जौन गुना में हुई तना के सार्वंतर यहाँ पे लिख दिया, ये बात तोहरा कम बहुत बार बता चुकल बनी और आगे भी बताए वाला बनी, तो ये चीज याद हो जाए अगर शुरू से लेकर लास्ट तक ले देखबा तब, ठीक बा। तो चलो यहाँ पे 59 नंबर सवाल के हमनी के देख ले हल जाओ। तो 59 नंबर सवाल यहाँ पे क्या कर रहा है जी, इसको बड़ा कौन करेगा, हम करेंगे जी, है ये तो बड़ा करके नहीं रखा है, ए एडिटर हो क्या करता है जी, तुम देखने का प्रयास करें। समांतर श्रेणी 126 120 114 etc का जो है कौन सा पद यहाँ पे 0 है, यानी कि यहाँ पे जो है आपको n का मान ज्ञात करना है, और n का मान ज्ञात करने के लिए आपको हमने बताया है कि अंतिम पद में देखिए, इसको अगर nवा पद मान लेते हैं, ठीक है, तो nवा पद में से आपको जो है पहला पद घटाना होगा। तो देखिए 0 में से आपको 126 घटाएंगे तो कितना होगा जी, माइनस का ही 126 आएगा, सार्वंतर से भाग देते हैं। देखिए एनवा पद मान लिए हैं 0 कि एनवा पद ही का होगा जी 0 का, इससे कौन सा पद 0 होगा, तो मान लेते हैं कि एक पद जो है 0 इसमें आएगा, तो उसको एनवा पद हमने माना है। तो यहाँ पे जो है एन का मान निकालने के लिए आपको क्या सिखाया जी कि अंतिम पद यानी कि एनवा पद जो होता है, ठीक है, इसमें से आपको जो है पहला पद को घटाना है। तो 0 में से 126 को घटा लिए, अब आपको सार्व अंतर से भाग देना होगा। सार्व अंतर के लिए क्या करेंगे जी,
दूसरा पद में से पहला पद को घटाएंगे, तो 120 में से 126 घटेगा तो आएगा माइनस का 6, तो माइनस का 6 से हम लोग क्या करेंगे जी, भाग देंगे और सब का कैला के बाद ए को जोड़ लेंगे। ठीक है, तो देखिए माइनस से माइनस को भाग देंगे तो प्लस हो जाएगा, तो इस माइनस का जो है टेंशन हटाइए। अब देखिए 6 से भाग देंगे, 6 दूना के 12, 6 एकम 6, तो 21 एक जोड़ाई तो कितना हुई 22 हो जाएगी, यानी कि 22वां पद ही क्या होगा जी, यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो 59 का यहाँ पे जो है ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है। यहाँ पे देखिए 60 नंबर में करा समांतर श्रेणी का यहाँ पे सारवंतर ज्ञात करना है, तो दूसरा पद में से पहला पद घटाइए, जाना क्या, तो 1/8 में से 0 घटी तो कितना ही 1/8 हो जाए। देखो 1/8 में से 0 घटेबा, दूसरा पद में से पहला पद घटेबा तो कितना हो जाए 1/8 माइनस में 0, यानी कि जो है 1/8 हुई। काम खत्म करो, आगे बढ़ा है ने प्रथम पद पूछा था। ठीक बा, तो देखो सारवंतर अगर पूछले रही था एन के गुना में जो 5 बा तो सारवंतर इजवा हो जाए, लेकिन यहाँ पूछले प्रथम पद। ठीक बा, तो प्रथम पद ध्यान रखिए इजवा सॉल्व करेगा पड़े, यानी कि प्रथम पद किसको कहते हैं जी, जब एन का मान यहाँ पे 1 होता है उसी को तो प्रथम पद कहेंगे। तो एन का मान आपको यहाँ पे 1 रखना पड़ेगा, तो 5 एकम कितना होगा जी, यहाँ पे जो है 5 हो जाएगा, तो 5 में से 7 घटेगा तो कितना होगा जी, माइनस का 2 हो जाएगा, यानी कि प्रथम पद आपका जो है माइनस का 2 यहाँ पे आंसर हो जाएगा। तो 61 का आप लोग जो है यहाँ पे कितना रखेंगे जी, 61 का आप लोग जो है डी यहाँ पे क्लियर कर लेंगे। 62 नंबर देखने का प्रयास कीजिए, इसमें आपको 11 पदों का योगफल पूछ रहा है, ठीक है, यानी कि 11 पदों का योगफल पूछ रहा है, एसएन का मान निकालना पड़ेगा। तो एसएन का सूत्र क्या होता है जी, n/2 इंटू में 2a प्लस में n माइनस में 1 इंटू में d होता है, यही सूत्र होता है। देखिए 11 को पदों का योगफल निकालना है, यानी कि n का जो मान होगा वो कितना होगा जी, 11 रखेंगे। ठीक है, तो n का मान हम लोग 11 रखेंगे, बट्टा में यहाँ पे 2 कर लेंगे, इंटू में देखिए 2 गुने a क्या होता है, प्रथम पद होता है, प्रथम पद यहाँ पे 2 है तो हम लोग 2 रख लेंगे, प्लस देखिए एन का मान हम लोग 11 रखेंगे, माइनस में ए का गुण है, डी का मान कितना है, तो देखिए डी का मान निकालने के लिए दूसरा पद में से पहला पद घटाते हैं, तो 6 में से 2 घटेगा तो कितना होगा जी, यहाँ पे जो है 4 हो जाएगा, तो डी का मान यहाँ पे जो है आपका 4 हो चुका है। ठीक है, और इसी को जो है आप लोग सॉल्व कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा। अब इसको कितना जल्दी सॉल्व करते हैं ये आपके इच्छा के ऊपर डिपेंड करता है। तो देखिए है 2 दूना के 4 यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, है देखिए 11 में से 2 एक घटेगा तो कितना होगा जी, 10 होगा, और 10 चौका यहाँ पे 40 हो जाएगा। ठीक है, तो 40 में है देखिए जोड़ना है आपको 4 को, तो 40 और 4 कितना होगा जी, यहाँ पे जो है 44 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि पूरा ब्रैकेट के अंदर जो कैलकुलेट किए वो आपका 44 है, इधर ब्रैकेट के बाहर क्या जी 11/2 है, तो 11/2 में क्या करेंगे 44 हम लोग गुना कर लेंगे, क्योंकि ब्रैकेट हटेगा तो गुना का चिन्ह आएगा। तो 2 से देखिए 22 बार में कटेगा, और 22 में 11 से गुना करते कितना होगा जी, 22 एकम 22, 22 एकम 22 तो कितना होगा जी, यहाँ पे जो है 242 यहाँ पे हो जाएगा। तो 62 का यहाँ पे ऑप्शन जो है बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो एक बार फिर से आप लोगों को हमें समझाना चाहते हैं, देखिए जो भी आप लोग जो है यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं उस कैलकुलेशन को थोड़ा सा ध्यान रखने का प्रयास कीजिएगा। हमने कैलकुलेट किया था 2 दूना के 4 किया था, है देखिए 11 में से 1 घटा तो 10 हुआ था, 10 चौका यहाँ पे 40 हुआ था। तो यहाँ पे 11 बटा हम लोग 2 लिखेंगे, और गुने देखिए है 4 में जब 40 जोड़ रहे हैं तो यहाँ पे जो है 44 हो रहा है, और 2 से जब 44 को काट रहे हैं तो 22 यहाँ पे हो रहा है। 22 को 11 से गुना करें तो 22 एकम 22 का 2 हुआ था, हासिल 2 हुआ था, अब 22 एकम 22 और फिर 2 हासिल हुआ, यहाँ पे 24 हो गया था, तो 242 यहाँ पे हम लोग लिख रहे थे। तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको मुश्किल से 2 से 3 सेकंड लगना चाहिए, तभी आप झकास बाबा के चेले कहलाएंगे। ठीक है, यहां पे देखने का प्रयास करते हैं 63 नंबर सवाल को। देखिए यदि किसी समांतर श्रेणी का एनवा पद जो है इतना है तो आपको सार्व अंतर बताना है। तो सार्व अंतर के लिए बताया था जी एन के जो गुना में है उसी को सार्व अंतर बोलेंगे। तो गुना में कितना जी -3 है, तो हम लोग -3 यहां पे लगा देंगे, काम खत्म, सार्व अंतर खत्म। पहला पद पूछा होता है यहाँ पे एन का मान 1 रख के जो है यहाँ पे सॉल्व कर लेते तो आपका यहाँ पे आंसर आ जाता। देखिए इसमें पूछ रहा है कौन सा पद जो है शून्य है, तो हम क्या करेंगे जी, मान लेंगे कि एनवा पद ही शून्य है, तो यहां से एन का मान निकालने के लिए आपको क्या करना है जी, एनवा पद में से पहला पद घटाना है, तो 0 में से 21 घटाएंगे तो यहाँ पे जो है -21 हो जाएगा। एक बार क्या समझने का प्रयास कीजिएगा जी, 0 में से यहाँ पे 21 घटाना है, समझने का प्रयास कीजिए, आपको सूत्र यहाँ पे लगाना है n माइनस में a बटा में d, और बट क्या चीज सब करने के बाद यहाँ पे प्लस में 1। ठीक है, तो n का मान हमने 0 माना है, पहला पद यहाँ पे जो है 21 है, दानक है। ठीक है, तो यहाँ पे 21 लिखेंगे, और बटा में d यानी कि सार्व अंतर, 18 में से 21 घटे तो कितना होगा जी, माइनस का यहाँ पे जो है 3 हो जाएगा, तो यहाँ पे -3 हो जाएगा, और सब काम करने के बाद यहाँ पे जो है प्लस में 1 करना है। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा जी, 8 यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ठीक है, कैसे सॉल्व किया जी, तो देखिए
3 सत्ते 21, यहाँ पे 7 बार में कट गया, माइनस को माइनस से भाग दें तो प्लस होगा, तो 7 और 1 कितना होगा जी, यहाँ पे 8 हो जाएगा। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चौथा पद याद करना है, तो रूट वाले सवाल को आप लोग को यहाँ पे बताए थे। देखिए है जो है 28 का होगा जी, तो 28 जो होता है ठीक है, वो 7 चौका 28 होता है। 7 चौका क्या होता है जी, 28 होता है। 4 का वर्गमूल यहाँ पे 2 निकलेगा, 7 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो जो है रूट के अंदर ही रह जाएगा क्या, ठीक है। यहाँ पे देखिए 63 का होता है जी, तो 9 7 63 होता है। 9 7 का होता है 63 होता है। 9 का वर्गमूल यहाँ पे 3 और यहाँ पे 7 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो देखिए यहाँ पे 1 को 7 है, यहाँ पे 2 को 7 है, यहाँ पे 3 को 7 है, तो चौथा पद क्या होगा जी, 4 को 7 यहाँ पे होगा। अभी जो 4 को 7 यहाँ पे निकला, तो जरूर क्या चीज होगा जी, 16 गुने 7 रहा होगा, तभी तो 16 का वर्गमूल 4 होता है और 7 का वर्गमूल नहीं होता, 7 यहाँ पे रूट के अंदर रहा होगा, ठीक है। तो कितना रहा होगा जी, 16 7 यहाँ पे जो है 112 होगा, ध्यान रखें, तो 112 यहाँ पे आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ पे जो है डी आप लोग टिक आउट कर लेंगे। तो 65 कितना हो जाएगा जी, 65 का आपको जो है ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा। तो इस तरह से आपको जो है सॉल्व करना होगा रूट वाले सवाल को, ज्यादा मुश्किल सवाल नहीं होता है। बबू आप फिर से कहते नहीं, मोटिवेशन कम होके के ना चाहिए, हमने के लास्ट तक पढ़िए के जाए के बा, ना पढ़लनु तो फिर तू बेकार हो जेबो, ठीक बा। तो परीक्षा में नंबर लियावे के बाद, झंडा गाड़े के बाद, एकदम टॉप करे के बाद, तो बबुआ लास्ट तक ले देखाई के पड़ी, बिना देखले कोनो गुंजाइश नहीं के। बोरिंग महसूस अगर होता तो तनिषा का करो जी, ये वीडियो में तनिषा गाना ऐड कर लो, मजा से एकदम पढ़त रहा। देखो यहाँ पे 65 के बाद यहाँ पे 66। अरे यार ओ एडिटर, एडिटर रे क्या कर रहा है तुम, है बताओ जी। 1 मैन आर्मी है, हम अकेले जो है एडिटिंग भी करते हैं कि ना जी, जूम करना एडिटर मेरा भूल गया है बताइए जी, ये जूम कौन करेगा जी, एडिटर जी जूम कौन करेगा। देखिए यहाँ पे 3 क्रमागत पद है, तो यहाँ पे ए का मान ज्ञात करना। तो देखिए 3 गो पद अगर दिया है, तो आपको हमने बताया कि पहला और अंतिम पद को जोड़ेंगे, ठीक है ना क्या, और देखिए बीच वाला का दुगुना करेंगे, तो दोनों का दोनों आपस में क्या होगा जी, बराबर होगा। तो एक और कंसेप्ट सुन लीजिए, एक और कंसेप्ट सुन लीजिए ध्यान रखिए, ठीक है। अगर हम लोग जो है यहाँ पे बीच वाले पद को डायरेक्ट निकालना चाहें, ठीक है, तो आप पहला और दूसरा पद को यहाँ पे जोड़ लीजिए। देखिए पहला और तीसरा पद को, पहला और तीसरा पद को जोड़ लीजिए, जैसे जोड़ते थे ना जी वैसे ही जोड़िए, ठीक है। और बीच वाला पद ज्ञात करने के लिए सीधे सीधा रखे, इस सारा का सारा जोड़ लेने के बाद जो है आपको आधा कर देना है। आधा यानी कि 1/2 से गुना करना है, ठीक है। आधा करने का मतलब 2 से भाग देना होता है, या फिर 1/2 से गुना करना होता है, जो भी आप लोग समझना चाहे समझ सकते हैं, ठीक है। यानी कि 2 है, देखिए फर्स्ट और तीसरा को जो है आपको जोड़ देना है और आधा कर देना है, तो बीच वाला आपका निकल जाएगा। तो एक और कंसेप्ट है, इसको भी आप लोग याद रख सकते हैं, इससे भी आपका बीच वाला पद जो है ज्ञात हो जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे जोड़ने का प्रयास किए, तो 3 दूना का यहाँ पे 6 होगा, और 6 में 2 जोड़ेंगे तो कितना होगा जी, यहाँ पे 8 हो जाएगा। बटा का नीचे 3 है, तो यहाँ पे 3 रहेगा। इसको जोड़ने के बाद आपका जो है 8/3 आएगा। देखिए 1/2 है, तो 1/2 कर लेंगे, 2 से जो है 8 4 बार में कटेगा, तो 4/3 ही इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे जो है बी बिल्कुल सही आंसर होगा। तो 66 का यहाँ पे आप लोग ऑप्शन जो है बी टिक आउट कर लीजिए, इसमें कोई भी आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखिए 67 नंबर का भी कंसेप्ट आपको समझाए थे कि अगर A14 में से अगर आपको A10 माइनस करना है, ठीक है, अगर A14 में से A10 माइनस करना है तो कितना आएगा जी, फटाफट कमेंट करके बताइए। कल वाला वीडियो में जो आपको बताए थे, क्या बताए थे जी, A14 में से A10 माइनस करेंगे तो यहाँ पे देखिए 4 गो डी बचेगा, क्योंकि 14 में से 10 घटेगा तो यहाँ पे जो है 4 होता है, ठीक है, इसलिए 4 गो डी यहाँ पे लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पे जो है सार अंतर कितना दिया जी, यहाँ पे सार अंतर जो है 3 दिया है, ठीक है, तो इसका मान पूछा है, ठीक है, तो इसका मान कितना होगा जी, 4 गो डी के बराबर होगा। और यहाँ पे जो है डी का मान आपको पता है, डी का मान क्या पता है जी, यहाँ पे जो है 3 दिया है, सार अंतर यहाँ पे 3 दिया है, तो 4 3 कितना होगा जी, 12 ही यहाँ पे आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस बात को समझे होंगे, ठीक है, क्योंकि आपसे यहाँ पे पूछा था A14 माइनस में A10, ई बराबर होता है 4 को डी के, और डी का मान आपको सवाल में दिया था 3, तो यहाँ पे डी का मान हमने 3 रख दिया, तो 4 3 यहाँ पे 12 जो है आंसर आ गया, जो कि इसके बराबर होगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस बात को समझ गए होंगे। सार अंतर पूछा है एडिटर, देखिए तो यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है जी, 12 है, तो 12 क्या करेंगे जी, यहाँ पे 4 3 12 में हम लोग लिख सकते हैं। तो देखिए 4 का यहाँ पर वर्गमूल जो है 2 होगा, और 3 का वर्गमूल यहाँ पे नहीं निकलेगा, यानी कि देखिए यहाँ पे 1 रूट 2 है और यहाँ पे जो है 2 रूट 2 है। तो सार अंतर निकालने के लिए दूसरा का पद में से पहले का पद घटाते हैं, तो देखिए 2 रूट अंडर 3 में से अगर आप लोग जो है 1 रूट 3 घटाते हैं तो क्या बचेगा जी, यहाँ पे 1 रूट अंडर 3 बचेगा। ऐसा मत कीजिएगा कि रूट अंडर 3 यहाँ पे रूट अंडर 3 गायब हो गया, तो यहाँ पे 2 है बच गया, ऐसा नहीं होगा। ये जो है 2 रूट अंडर 3 है, यहाँ पे 1 रूट अंडर 3 है, तो 2 रूट अंडर 3 में से 1 रूट अंडर 3 गायब करेंगे तो यहाँ पे जो है 1 रूट अंडर 3 बचेगा, और इसका ऑप्शन जो है क्या हो जाएगा जी, ऑप्शन यहाँ पे ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो 68 का यहाँ पे जो है ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। देखिए 69 नंबर सवाल, यदि समांतर श्रेणी का सामान्य पद इतना है तो पहला पद क्या होगा, तो पहला पद के लिए यहाँ पे n का मान 1 रखेंगे, तो कितना होगा जी, 2 एकम 2 यहाँ पे होगा, 2 में से 2 घटेगा तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, तो पहला पद आप लोग को यहाँ पे 0 जो है
टिक आउट कर देना है। अब देखिए 70 नंबर सवाल को देखिए, निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी में है? तो हैसन देखते देखते क्या करेंगे जी, इसको काट देंगे क्योंकि इसमें जो है नंबर इंक्रीज हो रहा है, हटाइए इसको। है देखिए यहाँ पे 3 यहाँ पे 3 जोड़ेंगे तो 6 होगा, और 6 में यहाँ पे 6 जोड़ेंगे तो 12 होगा। यहाँ पे 3 जोड़ रहा है, यहाँ पे 6 जोड़ रहा है, तो इस समान संख्या को नहीं जोड़ा तो ए भी जो है समांतर श्रेणी में नहीं होगा। ये देखिए है दू में जो है दू जोड़ रहा है, दू में दू जोड़ रहा है, यहाँ पे देखिए 4 जोड़ दे रहा है, ये भी समान संख्या को नहीं जोड़ रहा, तो ये भी क्या होगा जी, समांतर श्रेणी में नहीं होगा। तो बचा ऑप्शन सी, तो इसको चेक करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट टिक आउट करो, आगे बढ़ो। ठीक है, यहां पे देखने का प्रयास करते हैं 71 नंबर, समांतर श्रेणी इतना का 10वां पद याद करना है। 10वां पद क्या होगा जी, तो ए प्लस में यहाँ पे 9 गो डी होता है। ए का मान देखिए यहाँ पे पहला पद यहाँ पे 68 है, तो 68 करेंगे, प्लस में देखिए 9 गुने डी का मान क्या होगा जी, तो दूसरा पद में से पहला पद घटाएंगे, तो 63 में से 68 घटेगा तो माइनस का यहाँ पे जो है 5 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जो है माइनस का 5 हम लोग रख लेंगे। अब देखिए यहाँ पे 68 हो जाएगा, प्लस माइनस यहाँ पे माइनस होगा, 9 5 45 यहाँ पे हो जाएगा। देखिए 8 में से 5 घटे तो 3 होगा, 6 में से 4 घटेगा तो यहाँ पे 2 होगा, बचेगा 23, तो यहाँ पे 23 हम लोग जो है टिक आउट कर लेंगे। 71 का यहाँ पे जो है ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 72 देखिए, समांतर श्रेणी इतना का एनवा पद आपसे पूछ रहा है, तो एनवा पद का सूत्र क्या होता है जी, ए प्लस में एन माइनस में 1 इंटू में डी होता है। यही सूत्र आप लोग को बताया गया है। ए का मान देखिए 5 है, तो हम लोग क्या करेंगे जी, 5 रख लेंगे, प्लस में देखिए एनवा पद का मान निकालना है, तो एन का एन ही रखेंगे। डी क्या होगा जी, तो 9 में से 5 घटेगा तो यहाँ पे जो है 4 होगा, यानी कि सार अंतर आपका जो है यहाँ पे 4 हो गया। तो 5 यहाँ पे जैसे तैसे रखेंगे, 4 में एन से गुना तो 4 एन होगा, और देखिए इसी 4 से अगर 1 में माइनस 1 में गुना करते कितना जी, माइनस का यहाँ पे 4 होगा। ठीक है, तो क्या बचेगा यहाँ पे जी, यहाँ पे बच जाएगा आपका 4 एन बचेगा। ठीक है, देखिए अब 5 में से 4 घटेगा तो यहाँ पे जो है 1 बचेगा प्लस में, तो 4 एन प्लस में 1 आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन जो है डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। समांतर श्रेणी में है पूछ रहा है, नंबर इंक्रीज हो रहा है, नहीं होगा, नंबर इंक्रीज कर रहा है, नहीं होगा। ठीक है, इसमें देखिए 2 जोड़ रहा है, इसमें 4 जोड़ रहा है, ठीक है, इसमें 8 जोड़ रहा है, तो समान संख्या को नहीं जोड़ा तो ए भी क्या होगा जी, यानी कि समांतर श्रेणी में नहीं होगा, तो इसलिए ऑप्शन जो है डी टिक आउट करेंगे, चेक करने की जरूरत नहीं है। देखिए यहाँ पे 74 नंबर देखिए, समांतर श्रेणी इतना का सार अंतर आपको ज्ञात करना है। तो देखिए 18 जो होता है, 9 दूना का 18 होता है, 9 दूना के क्या चीज जी 18 यहाँ पे होता है। तो देखने का प्रयास कीजिए, 9 का वर्गमूल यहाँ पे 3 होगा, 2 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, 3 रूट अंडर 2 होगा। 50 क्या होता है, तो देखिए आप लोग कहेंगे सर जी 25 दूना के 50 होता है, 25 का वर्गमूल यहाँ पे 5 होता है, 2 का वर्गमूल नहीं होता है। ठीक है, तो 5 रूट 2 का सार अंतर निकालने के लिए दूसरा पद में से पहला पद घटाते हैं, यानी कि 5 को रूट अंडर 2 में से 3 को रूट अंडर 2 घटा लेंगे, तो 5 को रूट अंडर 2 में से 3 को रूट अंडर 2 घटाएंगे तो कितना होगा जी, 2 को रूट अंडर 2 बचेगा। तो यहाँ पे 74 का जो है ऑप्शन आप लोग जो है बी टिक आउट कर देंगे। बड़ा ही शानदार सा क्वेश्चन है। 75 नंबर देखिए, मोटिवेशन कम नहीं होना चाहिए, पूरा का पूरा देख के जाना है। 11वां पद पूछ रहा था, क्या होगा जी, ए प्लस यहाँ पे जो है 10 गो डी होगा। पहला पद यहाँ पे 2 है, तो 2 यहाँ पे रख लेंगे, प्लस में देखिए 10 गुने डी का मान क्या होगा जी, तो 5 में से यहाँ पे 2 घटाएंगे तो 3 होगा, तो यहाँ पे डी का मान हम लोग 3 रख लेंगे। 10 3 30 और 2 32 यहाँ पे आंसर जो है टिक आउट कर देंगे। तो इतना फास्ट आपको ऑब्जेक्टिव सॉल्व करना है, तो जाके जो है आप लोग एग्जाम में रिजल्ट ला पाएंगे। फास्ट मतलब फास्ट, एकदम क्वेश्चन देखे आंसर तक पहुंचे, क्वेश्चन देखे आंसर तक पहुंचे, मजा आ जाएगा फिर तो। ठीक है, तब झकास सर के विद्यार्थी का लाएंगे। देखिए एडिटर फिर जूम नहीं किया होगा, देख रहे हैं ना, एडिटर को जो है मारना पड़ेगा एकदम। ठीक है, बहुत मार मारेंगे इसको, देखना है जी। यहाँ पे समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे जो है 76 नंबर सवाल को देखिए, यदि किसी समांतर श्रेणी का एनवा पद जो है इतना दिया है, तो उस श्रेणी का 7वां पद पूछ रहा है। 7वां पद यानी कि A7 का मान पूछ रहा है, तो यहाँ पे एन का मान आपको 7 रखना पड़ेगा, आंसर निकल जाएगा। 7वां पद यानी कि एन का मान 7 रखना पड़ेगा ना, तो देखिए यहाँ पे एन का मान 7 रखिए तो क्या होगा जी, 8 7 यहाँ पे 56 होगा, 56 में से 2 घटाएंगे तो कितना होगा जी, 54 यहाँ पे आंसर हो जाएगा। तो सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, समझने का प्रयास कीजिए। इसमें सार अंतर पूछ रहा है, तो आपको बताया है अच्छा जी, A 30 में से A 20 घटाएंगे, तो जनरली क्या करेंगे जी, 30 में से 20 घटाएंगे तो यहाँ पे जो है 10 होगा, और इसके साथ डी लगा देंगे, यानी कि A 30 में से अगर A 20 घटेंगे तो घटाएंगे तो क्या होगा जी, यहाँ पे 10 को डी के बराबर आएगा। इसको हमने पार्ट 1 में बताया था, और ये किसके बराबर है जी, 50 के बराबर है। क्या करेंगे जी, 50 के बराबर हम लोग कर लेंगे। 10 से 50 जो है 5 बार में कटेगा, तो डी का मान यहाँ पे 5 होगा, और सार वह अंतर ही पूछा था, यानी कि डी का मान पूछा था, तो हम लोग 5 जो है टिक आउट कर लेंगे। बड़ा ही प्यारा सा सवाल है, दूसरा कुछ इसमें कंसेप्ट लगने वाला नहीं है। 78 नंबर देखिए,
सारवंतर इतना 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 में पदों की संख्या पूछ रहा है, यानी कि एन का मान पूछ रहा है। क्या बताया है जी, अंतिम पद में से पहला पद घटाइए, तो 82 में से 2 घटेगा तो आपका 80 हो जाएगा। सारवंतर से भाग दीजिए, तो 6 में से 2 घटाएंगे तो यहाँ पे जो है 4 हो जाएगा, तो 4 से भाग दे देंगे और 1 जोड़ लेना है। 4 से 20 चौका 80 होता है, 20 और 1 जोड़ेंगे तो यहाँ पे 21 हो जाएगा। ऑप्शन जो है बी बिल्कुल सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा। तो 78 का आप लोग का जो है बी यहाँ पे टिक आउट करना है। तो देख रहे हैं कितना फास्ट फास्ट जो है सवाल को आप लोग सॉल्व कर सकते हैं मेरे पास पढ़ने के बाद, ठीक है। तो देखिए प्रथम 3 पद यहाँ पे दे दिया है दानक है, ठीक है, और आपको y का मान पूछ रहा है। तो देखिए तीनों पद को लिख लीजिए, यहाँ पे 3y माइनस में यहाँ पे 1 है। देखिए यहाँ पे जो है कह जी दूसरा पद जो है 3y प्लस में यहाँ पे जो है 5 है। फिर तीसरा पद क्या है जी, तीसरा पद यहाँ पे देखिए 5y प्लस में यहाँ पे 1 है। हमने कहा कि 3 को अगर पद दिया है तो आपको पहला पद और अंतिम पद को जोड़ के लिखना है, ठीक है। क्या तो 3 गो y या 5 गो y मिलके यहाँ पे 8 गो y हो जाएगा। माइनस 1 प्लस 1 जो है 0 हो जाएगा, तो इसको जोड़ लिए है, दोनों को जोड़े तो हमारा जो है 8y आया है। अब बीच वाले का करना है जी, आपको दुगुना करना है, बीच वाले को दुगुना करना है। तो 3y में जो है दुगुना करेंगे तो कितना होगा जी 6y हो जाएगा। अब देखिए 5 का दुगुना करेंगे तो 10 हो जाएगा। यानी कि देखिए पहला और लास्ट वाला को जोड़ना है, बीच वाले को दुगुना करना है, दोनों का दोनों आपस में बराबर होगा। इस कंसेप्ट को आपको सिखाए हैं। तो 6 गो वाई इधर आके घटेगा 8 गो वाई में से, तो 8 वाई में से 6 वाई घटा तो यहाँ पे जो है 2 गो वाई होगा और यहाँ पे जो है आपका 10 बचेगा। 2 से जो है 5 बार में घटेगा तो यहाँ पे वाई का मान जो है आपका 5 हो जाएगा। बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 89 कितना होगा जी 79 का, बोले 79 का यहाँ पे जो है ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर होगा। वाई का ही मान आपसे पूछा है। सारवंतर ज्ञात करना है यार, बकोट दो इसको, सारवंतर ज्ञात करना है। 9 में से 6 गए तो 3 खत्म, बकोट दो इसको, इस सवाल में कुछ दम है ही नहीं। 40वां पद ज्ञात करना था। देखिए यहाँ पे a प्लस में जो है 39d हमको करना पड़ेगा, ठीक है ना। क्या तो a का मान कितना है जी, तो a का मान यहाँ पे 8 है तो हम लोग 8 कर लेंगे, प्लस में देखिए 39 है तो 39 करेंगे। d का मान कितना है जी, तो 8 5 में से 8 घटेगा तो कितना होगा जी माइनस का यहाँ पे जो है 3 हो जाएगा। 5 में से 8 घटाएंगे तो माइनस का 3 होगा, यहाँ पर डी का मान हम लोग जो है माइनस का 3 रख लेंगे। अब इसी को सॉल्व करना है, आंसर आ जाएगा दानक, ठीक है। तो हम ऐसे सॉल्व नहीं करते दानक, ठीक है। तो 120 इसको जो है 39 को हम लोग 40 से रख के सॉल्व कर लेते हैं, बहुत बढ़िया सॉल्व हो जाता है। लेकिन आप लोग को समझाने के लिए यहाँ पे गुना करना पड़ जाएगा, तो गुना कर लेते हैं। जाना क्या प्लस माइनस क्या होगा जी, माइनस होगा। 29 या 27 का यहाँ पे 7 होगा, हासिल होगा 3 3 का 9 2 यहाँ पे 11 हो जाएगा। तो 111 में से आपको 8 घटाना है, यानी कि 100 जो है 9 यहाँ पे माइनस में आंसर हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन जो है आपका बी बिल्कुल सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा। तो 81 का आप लोग जो है बी टिक आउट कीजिएगा। मोटिवेशन कम नहीं होना चाहिए, लास्ट तक देखना है, क्योंकि फास्ट फास्ट सवाल को अगर सॉल्व नहीं करेंगे ना तो ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने का मजा ही किरकिरा हो जाएगा। इसलिए फास्ट फास्ट सवाल को सॉल्व करना सीखें, अब नहीं तो कब सीखेगा। कौन सा पद 51 है, तो मान लें कि एनवा पद क्या है जी, यहाँ पे एनवा पद को 51 मान लेंगे। तो कौन सा पद, यानी कि एन का मान आपको ज्ञात करना है। तो एन का मान ज्ञात करने के लिए हमने बताया कि एनवा पद में से पहला पद को घटाइए। तो 51 में से अगर आप लोग जो है पहला पद 11 घटा लेते हैं तो कितना बचेगा, 40 बचेगा। 51 में से 11 घटा 40 बचा। आपको जो है सारवंतर से भाग देना है, तो दूसरा पद में से पहला पद घटाएंगे तो सारवंतर निकलेगा। 15 में से 11 घटेगा तो यहाँ पे 4 होगा, यानी कि आपको 4 से भाग देना है। और सब काम करने के बाद आपको 1 जोड़ लेना है। तो कितना आ गया जी, ऑप्शन जो है सी यहाँ पे 11 यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि 4 से जो है 40 10 बार में कटेगा, 10 में 1 जोड़ेंगे तो 11, यानी कि 11वां पद आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से सवाल को बनाना है, तभी जाके मजा आएगा। देखिए यहाँ पे दूसरा पद दिया है आपका 13, यानी कि A2 का मान यहाँ पे 13 दिया है। यहाँ पे देखिए पांचवा पद जो दिया है 25 दिया है, यानी कि A5 का मान जो है 25 दिया है। सार्व अंतर आपसे पूछ रहा है। हमने आपको समझाया है कि अगर A5 में से अगर आप जो है A2 को घटाते हैं तो ये किसके बराबर होगा, तो आप कहेंगे सर जी 5 में से 2 घटाते हैं, यहाँ पे 3 गो D के बराबर आ जाएगा। इस तरह से आपको हमने ट्रिक सिखाया हुआ है। A5 का मान यहाँ पे 25 है तो हम लोग यहाँ पे 25 रख लेंगे, माइनस A2 का मान यहाँ पे 13 है तो हम लोग 13 रख लेंगे, और E बराबर होगा 3 गो D के बराबर होगा। तो 25 में से 13 घटेगा तो यहाँ पे 12 होगा, 12 बराबर होगा 3 गो D के। 3 से 12 जो है 4 बार में कटेगा, यानी कि डी का मान आपका जो है यहाँ पे 4 हो जाएगा। और यही सारवंतर आपसे पूछा था, डी का मान ही पूछा था, ठीक है। यहाँ पे जो है 4 हम लोग टिक आउट कर देंगे। बड़ा ही प्यारा सा सवाल है, एकदम खुद्दू सा सवाल है जाना है, ठीक है। तो 83 का यहाँ पे जो है ऑप्शन का हो जाएगा जी, ऑप्शन यहाँ पे जो है सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो मोटिवेशन फिर से कह रहे हैं,
कम नहीं होना चाहिए, एकदम लास्ट तक देखते जाना है। तो देखिए फिर एडिटरवा कम का कहीं हो ए बबुआ ये बार बार गड़बड़ा देता हो, समझने का प्रयास करते हैं। यदि समांतर श्रेणी का एनवा पद जो है यहां पे दे दिया है, आपको सारवंतर पूछ रहा है, तो हमने कहा है कि एन के गुना में जो भी रहेगा वही सारवंतर होगा। तो -3 है तो -3 लगाइए और आगे बढ़िए, ठीक है, काम खत्म है। है देखिए A25 में से A10 का मान घटा के बोल रहा है कितना होगा, तो 25 में से 10 घटेगा तो यहाँ पे जो है 15 को डी होगा। इस कंसेप्ट को हमने बताया है। A25 में से A10 घटेगा तो 15 को डी के बराबर आएगा। और देखिए डी का मान यहाँ पे क्या होगा, डी का मान इस समांतर श्रेणी के लिए क्या होगा, तो 8 में से 3 घटेगा तो यहाँ पे जो है 5 हो जाएगा। यानी कि डी का मान हम लोग को 5 रखना है। 15 पंजे 75 हो जाएगा। ऑप्शन जो है डी बिल्कुल सही आंसर टिक आउट करके आगे बढ़िए। कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है। लेकिन इज्जत वाला सवाल तो यहाँ पे 86 नंबर है। इस सवाल में टाइम देना बनता है। अभी तक सारे के सारे फुद्दू क्वेश्चन थे, इसलिए हमने उड़ाए हैं। इस सवाल पे हम लोग टाइम देंगे, जरूरी है इसमें टाइम देना। अब देखिए इसमें आप लोग जो है सार व अंतर निकालने के लिए मत सोचिएगा, क्योंकि देखिए इसमें योग दिया है, पदों का योग दिया है। यहां पे एनवा पद दिया होता था, यहां पे योग दिया है योग। तो इसमें एन का गुना वाला मत देखे के आंसर जो है टिक आउट कीजिएगा। योग दिया रहे तो इस समय जो है आपको एन का गुणांक देख करके टिक आउट नहीं करना है। सतर्क हो जाइएगा, इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। तो योग यहां पे दिया है, योग योग, इस पे सवाल को थोड़ा सा फोकस कीजिए। तो आपको पता है कि अगर एक पद का योग ज्ञात करेंगे तो यही जो होगा पहला पद होगा, जाना क्या, ठीक है। और इसका मान कितना होगा जी, तो एक पद ज्ञात करने के लिए जाना क्या, यहाँ पे एन का मान 1 रखेंगे और यहाँ पे भी एन का मान क्या रखेंगे जी, 1 रखेंगे। तो 5 एकम कितना होगा जी, यहाँ पे 5 होगा, माइनस करेंगे 1 का स्क्वायर करेंगे, जाना क्या है, यहाँ पे एन का स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर करना पड़ेगा। तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा जी, 1 होगा। यानी कि 5 में से 1 घटेगा तो यहाँ पे जो है 4 होगा। यानी कि पहला पद जो है 4 हो गया। देखिए दूगो पदों का योग कितना होगा, दूगो पदों जो है दाना क्या, दूगो पदों का योग कितना होगा जी, दाना क्या, यानी कि जो है यहाँ पे दूगो पदों का योग के लिए एन का मान हम लोग को 2 रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो है एन का मान हम लोग 2 रख के चेक करते हैं दूगो पदों का योग कितना होगा। तो एन का मान हम लोग यहाँ पे 2 रख लिए और यहाँ पे भी एन का मान हम लोग 2 रखेंगे। तो एन का स्क्वायर है तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर होगा। तो 2 का स्क्वायर यहाँ पे जो है 4 हो गया। भाई 5 दूना कितना होगा जी, 10 हो गया, ठीक है। तो 10 में से 4 आके घट जाएगा तो कितना होगा जी, यहाँ पे 6 होगा। यानी कि S2 का मान जो है कितना निकला जी, 6 निकला। अब आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो है दूसरा पद याद करना है। तो आपको हमने मैथ किंग बैच में बताया था कि दूगो पदों का योग में से अगर एक पदों का योग घटा लें तो आपका यहाँ पे दूसरा पद निकल जाएगा, ठीक है ना। क्या हमने आपको कहा था कि अगर एनवा पद आपको ज्ञात करना है तो क्या करेंगे जी, यहाँ पे एसएन में से दाना क्या, SN-1 को घटा लेंगे तो आपका यहाँ पे एनवा पद निकल जाएगा। यही आपको जो है हमने सूत्र बताया था, याद कीजिए। ए वाला सूत्र आपको हमने बताया था कि नहीं बताया था, ध्यान रखिए। तो यहाँ पे देखिए अगर दूसरा पद याद करना है, ध्यान रखिए, तो दूगो पदों के योग में से, ठीक है, एक पदों का योग घटा लेंगे, इससे कम वाले पदों का क्या करना है, योग घटा लेंगे तो यहाँ पे जो है दूसरा पद आपका निकल जाएगा। तो दूसरा दूगो पदों का योग यहाँ पे 6 है और देखिए यहाँ पे जो है पहला पद कितना है जी, 4 है। तो यहाँ पे 4 घटा लेंगे तो कितना होगा जी, यहाँ पे देखिए 6 में से 4 घटे तो यहाँ पे जो है 2 होगा। यानी कि देखिए एपी का जो पहला पद है वो 4 होगा, दूसरा पद जो है यहाँ पे 2 होगा और इसी तरह से आगे जो है पद होंगे। इस तरह से हम लोग एपी ज्ञात कर लिए। अब देखिए यहाँ पे सार व अंतर ज्ञात करना है तो इस 2 में से अगर 4 को घटाएंगे तो माइनस का यहाँ पे 2 आएगा, ठीक है। तो यही जो है आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन जो है बी बिल्कुल सही आंसर होगा। तो इसमें आपको थोड़ा सा समझने की जरूरत है। क्या समझना है जी, अगर आप लोग एन का मान यहाँ पे 1 रखते हैं ना, रखे, ठीक है, तो आपको एक पदों का योग प्राप्त होगा। एन का मान अगर 2 रखते हैं तो आपको 2 पदों का योग प्राप्त होगा। जो एक पदों का योग होता है वही जो है आपका पहला पद भी होता है, क्योंकि एक एक पद को जोड़ना है तो पहला पद ही तो आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आपका 4 आता है, वही दूसरा पद यहाँ पे आ गया है। तो दूसरा पद जो है ज्ञात करने के लिए, ध्यान रखें, 2 पदों का योग अगर आया है तो दूसरा पद ज्ञात करने के लिए हम लोग इस सूत्र का उपयोग करते हैं जो कि आपको मैथ किंग बैच में हमने पढ़ाया हुआ था, ठीक है। तो अब देखिए इस सूत्र का हम लोग उपयोग किया, ध्यान रखें, ठीक है। तो इससे हमारा जो है दूसरा पद ज्ञात हो गया। तो इससे हमने एपी बनाने का प्रयास किया। पहला पद 4 आया, दूसरा पद यहाँ पे 2 आया और आगे भी ऐसे जो है पद आते रहेंगे। तो हमें उसका जरूरत नहीं है, क्योंकि सारवंतर निकालने के लिए दूसरा पद में से पहला पद घटा लेंगे तो हमारा सारवंतर निकल जाएगा। तो 2 में से 4 घटाया तो माइनस का 2 आया और यही जो है इस सवाल का आंसर हुआ। सारवंतर आपसे पूछा था, ठीक है। तो इस सवाल को इज्जत देने लायक था तो हमने इज्जत दिया, ठीक है। और ऐसे ही सवाल एक और है, दाना, ठीक है, एक और सवाल है, इसको भी हम लोग इसी टाइम देख लेते ताकि समझ में आ जाए। इसी टाइप का सवाल एक और यहाँ पे, दाना, ठीक है। इस सवाल को भी हम लोग देखते रहते, जैसे 93 नंबर यहाँ पे सवाल देखिए, एन
पदों का योग जो है यहाँ पे दिया हुआ है। तो समांतर श्रेणी का सार व अंतर ही आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे S1 का मान निकालें तो यही जो है आपका पहला पद होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए n का मान अगर 1 रखते हैं तो 1 का स्क्वायर यहाँ पे होगा, तो 1 का स्क्वायर आपका 1 होगा और 1 में यहाँ पे 4 से गुना करते हैं, यहाँ पे जो है 4 होगा। फिर से यहाँ पे समझने का प्रयास कीजिए, नहीं तो आप लोग जो है गड़बड़ा देते हैं। देखिए यहाँ पे n का मान हमें 1 रखना है, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो आपका 1 होगा और यहाँ पे 4 है तो 4 गुने 1 कितना होगा जी, आपका यहाँ पे 4 ही होगा। तो इस पद को हमने सॉल्व किया। अब देखिए यहाँ पे भी 1 रखेंगे तो क्या होगा जी, 2 एकम यहाँ पे 2 होगा, तो प्लस में यहाँ पे जो है 2 हो गया, यानी कि 4 और 2 जोड़ेंगे तो यहाँ पे जो है 6 होगा, यानी कि पहला पद आपका जो है 6 आ चुका है। अब देखिए दो गो पदों का योग ज्ञात करना है, दो गो पदों का योग ज्ञात करना है, तो यहाँ पे n का मान जो है हम लोग 2 रखेंगे, तो 2 का यहाँ पे स्क्वायर होगा। 2 का स्क्वायर आपका कितना होता है जी, यहाँ पे जो है 4 होता है, तो हम 2 का स्क्वायर का जगह पे सीधे से क्या लिख रहे हैं जी, 4 लिख रहे हैं। और यहाँ पे देखिए 4 ही लेंगे, तो 4 को 4 से गुना करें तो यहाँ पे जो है 16 होगा। हमने n का मान 2 रखा, 2 का स्क्वायर किया तो 4 हुआ, और 4 में ही 4 से गुना करेंगे तो 16 होगा। इस बात को ध्यान रखिए। यहाँ पे देखिए n का मान अगर 2 रखेंगे तो 2 गुना कितना होगा जी, 4 यहाँ पे होगा। तो हमने जो है n का मान 2 रख के सॉल्व किया, यहाँ पे 16 और 4 कितना है जी, 20 आया, यानी कि यहाँ पे S2 का मान कितना आ गया जी, 20 यहाँ पे आ गया। तो उसी सूत्र से चलेंगे। अगर दूसरा पद हमें ज्ञात करना है तो दो गो पदों के योग में से एक गो पदों का योग घटा लेंगे तो हमारा जो है दूसरा पद निकल जाएगा। दूसरा पद यहाँ पे देखिए दो गो पदों का योग यहाँ पे 20 है और देखिए एक गो पद का योग कितना है जी, 6 है, तो घटा लेंगे, देखिए क्या होगा जी, 20 में से 6 घटे तो आप जो है 14 हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे एपी प्राप्त करेंगे तो क्या होगा जी, पहला पद आपका जो यहाँ पे 6 आएगा, दूसरा पद यहाँ पे 14 आएगा और इस तरह से आगे जो है पद आपका आते रहेगा। सार व अंतर ज्ञात करना है तो 14 में से 6 घटा लेंगे, तो 14 में से 6 घटेगा तो यहाँ पे जो है 8 हो जाएगा और यही इस सवाल का आंसर होगा। तो 93 नंबर का क्या होगा जी, ऑप्शन जो है सी बिल्कुल सही आंसर होगा। तो इस तरह से सवालों को सॉल्व करना है, सॉल्व करने आपको आना चाहिए। मौखिक जितना आप लोग सॉल्व कर सकते हैं उतना ही आपके लिए बेहतर होगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ऐसे सवाल समझ में आए होंगे। तो चलते हैं आप सीधे से 87 नंबर सवाल पे। देखिए P के मान आपको ज्ञात करना ध्यान रखें, ठीक है, समांतर श्रेणी में है ध्यान रखें, ठीक है। तो आपको करना कुछ नहीं है, हमने आपको बताया है कि 3 गो पद अगर दिया हो तो फर्स्ट और यहाँ पे थर्ड वाले को जो है जोड़ लीजिए, ठीक है। तो जोड़िए 2 गो P और 5 गो P मिलके यहाँ पे जो है 7 गो P होगा। प्लस में 1 ध्यान रखिए, माइनस में 3, तो प्लस में 1 और माइनस में 3 जो है आपका माइनस का 2 होगा। तो दोनों को जोड़ लिए, अब बीच वाले का दुगुना कर दिया, 13 दुना कितना होगा जी, यहाँ पे 26 हो जाएगा ध्यान रखिए, ठीक है। यहाँ पे 26 कर लीजिए। अब इससे आपको P का मान ज्ञात करना, दूसरा कुछ नहीं करना ध्यान रखिए, ठीक है। तो 7 गो P किसके बराबर होगा जी, 7 गो P किसके बराबर होगा, तो माइनस में 2 इधर आएगा तो प्लस में 2 होगा, तो 26 में ही 2 आके जुड़ जाएगा तो कितना होगा जी, 28 यहाँ पे हो जाएगा। तो 7 चौका 28 हो जाएगा, तो P का मान यहाँ पे कितना है जी, 4 यहाँ पे आ गया और यही इस सवाल का आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आपको सवाल को बनाना है। उम्मीद करते हैं कि आप सवाल को बनाना सीख गए होंगे। पदों की संख्या ज्ञात करना है, यानी कि n का मान ज्ञात करना है। तो अंतिम पद में से पहला पद जो है घटा लीजिए। 8 में से आपको 41 घटाना होगा, तो 8 में से 41 घटा के जो है आप लोग कमेंट कीजिए। अब देखिए सार व अंतर से भाग देना है, तो 38 में से 41 घटेगा तो कितना होगा जी, माइनस का यहाँ पे जो है 3 होगा। 38 में से 41 घटेगा तो माइनस का 3 होगा, तो माइनस का 3 यहाँ पे लिख लेंगे और सभी काम करने के बाद यहाँ पे जो है 1 जोड़ लेना है। तो देखिए यहाँ पे देखने का प्रयास कीजिए, यहाँ पे जो है 41 में से अगर 8 घटेगा तो कितना होगा जी, माइनस का यहाँ पे जो है 33 आपको दिखाई देगा, ठीक है। बटा में देखिए माइनस का 3 है, प्लस में यहाँ पे 1 करना है, तो 3 से 11 बार में यहाँ पे 33 कटेगा और माइनस माइनस देखेंगे तो क्या होगा जी, प्लस यहाँ पे होगा, माइनस को भाग देंगे माइनस से तो प्लस में 11 होगा और 11 और 1 यहाँ पे जोड़ेंगे तो कितना होगा जी, 12 होगा। यानी कि पदों की संख्या कितना होगा जी, यहाँ पे 12 हो जाएगा, क्योंकि n का मान यहाँ पे आपका 12 निकल चुका है। तो इस तरह से आपको सवाल को सॉल्व करना है, बबुआ ध्यान रखिए। 89 नंबर देखिए, इसमें 50 को पदों का योगफल ज्ञात करना है। तो सूत्र आपको हमने समझाया है, क्या सूत्र समझाया जी, 50 को पदों का योगफल ज्ञात करना है, यानी कि SN का सूत्र आप लोग को लगाना पड़ेगा। SN का सूत्र क्या होता है जी, n बटा 2 इंटू में 2a प्लस में n माइनस में 1 इंटू में क्या होता है जी, यहाँ पे d होता है। यही सूत्र आपको लगाना है। तो n का मान आपको 50 रखना पड़ेगा, क्योंकि 50 गो पदों का योगफल पूछा है। अब देखिए यहाँ पे 2 गुने a का मान, ठीक है, यहाँ पे किसका मान जी, a का मान आपको जो है लिखना है। तो a मतलब होता है प्रथम पद, तो यहाँ पे प्रथम पद हम लोग जो है 2 लिख लेंगे। प्लस देखिए n का मान कितना होगा जी, तो n का मान यहाँ पे 50 होगा, तो 50 माइनस में यहाँ पे 1 करेंगे गुने, d का मान कितना होगा जी, तो 4 में से यहाँ पे जो है 2 घटाएंगे तो कितना होगा जी, यहाँ पे 2 हो जाएगा। तो d का मान आपका यहाँ पे 2 आया और इसी को आपको सॉल्व करना है। तो 2 से जो है 50 25 बार में कटेगा, तो यहाँ पे जो है 25 लिख लेंगे। अब देखिए इसका अंदर को सॉल्व कीजिए, 2 दूना कितना होगा जी, यहाँ पे 4 होगा,
ठीक है देखिए 50 में से 1 हटाएंगे तो यहाँ पे 49 होगा और 49 में 2 से गुना करेंगे तो यहाँ पे आपका 98 आने वाला है। ठीक है, तो इतना दूर सॉल्व किया तो 98 है और इतना दूर सॉल्व किया तो 4 है, दोनों को हमें जोड़ना है तो 98 और 4 कितना होगा जी, यहाँ पे 102 हो जाएगा। अब इसी को हमें गुना करना है तो 25 दूना के 50 का 0 होगा, हासिल यहाँ पे 5 होगा, 25 में 0 से गुना तो 0, हासिल 5 यहाँ पे 5 ही होगा, अब 25 से कम यहाँ पे 25 होगा, यानी कि 2550 यहाँ पे हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी में दिया है। तो ऑप्शन हम लोग जो है बी टिक आउट कर लेंगे। तो इस तरह से सवाल को सॉल्व करना है। पूछ रहा है कितने पद है, यानी कि एन का मान आपसे पूछ रहा है, तो एन का मान निकालने के लिए आपको हमने बताया है कि अंतिम पद में से पहला पद घटाइए, तो 93 में से 3 घटेगा तो आपका 90 होगा। सार्व अंतर से भाग दीजिए तो 8 में से 8 में से 3 घटे तो कितना होगा जी, 5 होगा, यानी कि सार्व अंतर यहाँ पे 5 है तो 5 से भाग दीजिए और आप क्या करिए 1 जोड़ लीजिए। तो देखिए 5 से कितना जी, 18 25 90 होगा। ठीक है, तो 18 में हम 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा जी, 19 हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन जो है ए टिक आउट कर लेंगे। ठीक है, 18 बार में कटा और 1 जोड़ना है तो 19 यहाँ पे हो जाएगा, ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर होगा। तो इस तरह से आपको जो है ट्रिक से बनाना है तो मेरे पास आना ही पड़ेगा, बहुत ज्यादा फास्ट जो है सवाल आप सॉल्व कर पाएंगे। 90 नंबर तक हो गया। अब चलते हैं और जो है आपके पास कितना बचा है जी, यहाँ पे हमको लग रहा है कि 5-6 क्वेश्चन और बचा है, तो देख लीजिए यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे और जो है क्वेश्चन बचा है 91 नंबर रखा है। कितना नंबर देखना है जी, 91 नंबर यहाँ पे देखना है। समांतर श्रेणी इतना के प्रथम 30 गो पदों का आपको योगफल ज्ञात करना है। यहाँ पे एसएन का सूत्र लगाना पड़ेगा। एसएन का सूत्र क्या होगा जी, एन बटा यहाँ पे 2 इंटू में यहाँ पे 2a प्लस में यहाँ पे एन माइनस में 1 इंटू में यहाँ पे डी हो जाएगा। अब देखिए एन का मान देखिए 30 गो पद का निकालना है तो एन का मान यहाँ पे 30 होगा, 30 का बटा में यहाँ पे 2 करेंगे, इंटू में देखिए फिर यहाँ पे क्या आ जाता है जो हमको समझ में नहीं आता है। देखिए यहाँ पे 2 इंटू में ए का मान कितना होता है, ए का मान यहाँ पे 1 है तो क्या करेंगे जी, हम लोग 1 रख लेंगे, प्लस में एन का मान हमें जो है 30 रखना है तो यहाँ पे 30 रख लेंगे, अब माइनस में 1 का गुण है। डी का मान कितना होगा जी, तो डी का मान देखिए 3 में से 1 घटेगा तो यहाँ पे जो है 2 होगा, तो डी का मान यहाँ पे 2 हो जाएगा और इसी को जो है सॉल्व करना है हम लोग को। तो देखिए 2 से जो है 30 15 बार में कट जाएगा तो यहाँ पे जो है 15 हम लोग लिख लेते हैं। अब इसको सॉल्व कीजिए, ध्यान रखिएगा। देखिए 30 में से 1 घटेगा तो 29 और 29 में 2 से गुना करेंगे तो यहाँ पे कितना होगा जी, पूरा का पूरा 29 गुना के यहाँ पे 58 हो जाएगा। ठीक है, कितना होगा जी, यहाँ पे 58 होगा। समझने का प्रयास कीजिए, 30 में से 1 घटेगा तो 29 दूना के यहाँ पे 58 होगा। ठीक है, अब देखिए 2 एकम कितना होगा जी, यहाँ पे 2 होगा, तो 58 में अगर 2 जोड़ लेते हैं, यहाँ पे जोड़ने के लिए कह रहा है ना जी, 58 में से 2 जोड़ लेते हैं, कहता हूँ 58 और 2 यहाँ पे जो है 60 हो जाएगा। ठीक है, तो 15 में 60 से गुना करता 15 छक्का 90, यानी कि जो है यहाँ पे 900 हो जाएगा, जो कि यहाँ पे ऑप्शन जो है ए में दिया है, तो हम लोग ऑप्शन जो है ए टिक आउट कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे जो है आपसे क्या पूछ रहा है जी, यहाँ पे देखिए 92 नंबर जो सवाल है इसमें कहा गया जी, 7वां जो पद है वो आपका 4 दिया है। ठीक है, और सार्व अंतर यहाँ पे जो है -4 है, तो 7वां पद का सूत्र क्या होगा जी, तो देखिए 7वां पद जो होगा वो a प्लस में जो है 6 गो डी के बराबर होगा और यही जो है इसका 4 दिया है। ठीक है, a7 का 7वां पद मैंने a7 का मान यहाँ पे 4 दिया है। a7 का जो सूत्र होगा a लिखेंगे और 7 में से a को कम करते हैं यहाँ पे जो है 6 को डी लगा देंगे तो ये 7वां पद का सूत्र हो जाएगा। अब देखिए सार्व अंतर जो है -4 दिया है। ठीक है, यानी कि डी का जो मान दिया है वो -4 यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व कीजिए तो कितना होगा जी, यहाँ पे जो है सॉल्व करने का प्रयास कीजिए, इधर सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। यहाँ पे जो है ए आप लोग लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए प्लस में 6 में -4 से गुना होगा तो कितना होगा जी, 6 चौका यहाँ पे 24 होगा माइनस में। ठीक है, और बराबर में यहाँ पे जो है 4 है तो क्या करेंगे जी, बराबर में हम लोग जो है 4 लिख लेंगे। 24 अगर इधर आता है तो प्लस हो जाएगा, यानी कि ए का मान कितना होगा जी, 4 है, -24 इधर तो +24 होगा, यानी कि 24 में 4 जोड़ेंगे तो यहाँ पे जो है 28 हो जाएगा और यही इस सवाल का आंसर होगा। ऑप्शन जो है डी हम लोग टिक आउट कर लेंगे। उम्मीद करते हैं कि आप लोग ऐसे ऐसे सवालों को सॉल्व करना सीख रहे हैं। ठीक है, अब देखने का प्रयास कीजिए, यहाँ पे जो है 93 नंबर हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, 94 नंबर यहाँ पे सवाल को देखने का प्रयास करते हैं। ठीक है, 94 नंबर सवाल क्या कर रहा है जी, निम्नांकित में कौन समांतर श्रेणी नहीं है, तो नहीं कौन होगा जी, यहाँ पे चेक करने का प्रयास करते हैं। पहले आसान चेक कर लीजिए। है देखिए 4 में यहाँ पे जो है 6 जोड़ेंगे तो हमारा 10 आ रहा है, 10 में यहाँ पे 5 जोड़ रहे हैं तो कितना जी 15 आ रहा है, यानी कि बराबर संख्या यहाँ पे जो है नहीं जोड़ा जा रहा है। ठीक है, तो यही जो है समांतर श्रेणी में नहीं होगा। अरे यार ये तो ऑप्शन जो है चेक करने की जरूरत नहीं पड़ा, ये तो पहले के ऑप्शन हो गया जी। ऑप्शन यहाँ पे डी टिक आउट कर लीजिए, बाकी को चेक करने की जरूरत नहीं है, बाकी को चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यही जो है सार्वंतर सार्वंतर यहाँ पे बराबर नहीं है, यानी कि समांतर श्रेणी में नहीं है। सार्वंतर अगर बराबर ना हो तो समांतर श्रेणी में नहीं होता है। तो देखिए पहले 6 जोड़ा है, फिर यहाँ पे 5 जोड़ा है, फिर यहाँ पे देखिए 5 जोड़ा है, यानी कि इधर जो है बराबर है सार्वंतर, लेकिन यहाँ पे
बराबर नहीं है, ठीक है ध्यान रखिए। तो इसलिए जो है इस समांतर श्रेणी में नहीं होगा, तो बाकी किसी ऑप्शन को चेकआउट मत कीजिए, काम खत्म कीजिए। आसान आसान पहले चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देखिए यहाँ पे एन जो है समांतर श्रेणी इतना का जो है एनवा पद है, तो आपको ए 40 में से ए 35 घटा करके बताना है। तो आपको पता है ठीक है कि ए 40 में से ए 35 घटेगा तो क्या होगा जी, तो 40 में से 35 घटेगा तो यहाँ पे जो है 5 गो डी के बराबर आएगा। ये बात आपको हमने समझा दिया है, ठीक है। 5 हो गया, डी का मान क्या होगा जी, तो 12 में से 5 घटेगा तो यहाँ पे जो है 7 होगा, तो डी का मान यहाँ पे 7 रखेंगे, 7 पंजे 35 होगा और यही इस सवाल का आंसर हो जाएगा। इस तरह से आपको हमने सिखाया हुआ है, ठीक है। अब देखिए 96 नंबर जो सवाल है इसको हमने बताया एक्स का मान आपको निकालना है ना जी, तो हमने आपको बताया है कि भाई दोनों को तीसरा और पहला को जो है जोड़ लीजिए, ठीक है, और जोड़ के बताइए। तो 3 गो एक्स और यहाँ पे 2 गो एक्स कितना होगा जी, यहाँ पे जो है 5 गो एक्स होगा, ठीक है ना। क्या इधर यहाँ पे माइनस में एक है तो माइनस में हम लोग 1 रख लेंगे। भाई फर्स्ट और लास्ट को जोड़ लिए। अब देखिए जो बीच वाला है इसको दुगुना कर लीजिए, तो 7 का दुगुना कितना होगा जी, यहाँ पे 14 होगा, तो इसको हम लोग बराबर कर लेंगे 14 के, ठीक है। अब अगर ना जी एक्स का मान निकाला तो 5 एक्स किसके बराबर होगा जी, तो -1 जब इधर आएगा तो प्लस में 1 होगा, तो 14 में 1 जोड़ेंगे तो यहाँ पे जो है 15 हो जाएगा। अब 5 से जो है 15 3 बार में घटेगा, तो एक्स का मान कितना होगा जी, 3 हो गया, तो इसलिए एक्स का मान पूछा था तो ऑप्शन हम लोग ए टिक आउट कर लेंगे। 35वां पद पूछा जाना है, ठीक है, तो 35वां पद का सूत्र क्या होगा जी, तो आप लोगों सर जी ए लिख दीजिए। अब 35 में से 1 घटाएंगे तो यहाँ पे जो है 34 गो डी हो जाएगा। तो देखिए ए मान लो कि जो है पहला पद यहाँ पे जो है आपका 20 है, तो हम 20 रखेंगे, प्लस में देखिए 34 अगुण है, डी का मान कितना है जी, तो डी का मान देखिए 17 में से 20 घटाएंगे तो कितना हो जाए, यहाँ पे जो है -3 हो जाएगा, तो डी का मान हम लोग जो है -3 रख लेंगे। अब देखने का प्रयास कीजिए, ए का मान यहाँ पे जो है 20 हो गया, और देखिए प्लस माइनस यहाँ पे जो है माइनस होगा, 4 3 12 होगा, 3 3 9 1 10 होगा, यानी कि 102 हो गया। 102 में से यहाँ पे जो है 20 घटाएंगे तो माइनस का यहाँ पे जो है 82 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन यहाँ पे जो है बी बिल्कुल सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। तो 97 का यहाँ पे जो है ऑप्शन बी हो गया। और इस तरह से हमने जो है पांचों चैप्टर बहुत ही फास्ट तरीके से बना करके सॉल्व कर दिया। तो ऐसे ही अगर आपको ऑब्जेक्टिव को एकदम सॉल्व करना है धमाकेदार तरीके से, ध्यान रखिए, तो आपको जो है प्लेलिस्ट में आना चाहिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर जो आप लोग खुद से जाकर के प्लेलिस्ट को सर्च कर सकते हैं। ओके, धन्यवाद। मिलते हैं आपसे छठे चैप्टर में, जल्दी से आने का प्रयास करें। धन्यवाद।